कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग एक दरिया किनारे बैठे हुए थे। एक और शख्स कुछ फासले पर बैठा हुआ था। उस शख्स ने देखा कि अचानक बुज़ुर्ग ने अपना हाथ दरिया के पानी में डाला और एक बिच्छू को बाहर निकाला। बिच्छू जैसे ही पानी से बचा तो उसने उस बुज़ुर्ग के हाथ को डंक मारा। डंक मारते ही बुज़ुर्ग का हाथ लर्ज़ा, बिच्छू सब फिर पानी में गिर गया। बुज़ुर्ग ने फिर अपना हाथ डाला, बिच्छू को फिर बचाया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये देखकर जो साथ करीब बैठा हुआ शख्स था उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने पूछा कि हज़रत आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब वो आपको डंक मारता है और गिर जाता है, आप बचाने की कोशिश करते हैं, वो डंक मारता है। तो बुज़ुर्ग ने कहा, देखो ये बिच्छू की फ़ितरत है कि वो डंक मारे, और ये मेरी बतौर इंसान फ़ितरत होनी चाहिए कि मैं उसे बचाऊं। आज अगर हम देखें तो इंसानों में ये आदत कम से कम तर होती चली जा रही है कि लोग किसी दूसरे का भला करना नहीं चाहते। अगर किसी को मुश्किल में देखते हैं, बुराई में लिपटे हुए देखते हैं, तो उसे बुराई से निकालने की कोशिश नहीं करते। ये ठीक है कि आप बज़ोर ताकत किसी को नहीं रोक सकते और ना शायद रोकना चाहिए, लेकिन कम से कम एक आध बार तंबीह तो कर सकते हैं, एक आध बार समझा तो सकते हैं कि शायद आपके अल्फाज उस पर असरअंदाज हों और वो अपनी बुराई को छोड़ दें। मुआशरे में बुराई फैलने का एक सबब ये भी है कि लोगों ने अच्छाई की बातें करना छोड़ दी हैं, अच्छाई की तबलीग करना छोड़ दी है। वो जो नहीं अनिल मुनकर की बात करते हैं, अमर बिल मारूफ़ की बात करते हैं, तो माशरे में अमर बिल मारूफ़ कम से कम तर होता जा रहा है। लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दूसरे को समझाना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें, ठीक है मुआशरे में बहुत बिगाड़ है, अदम बर्दाश्त है, और जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझता नहीं, लेकिन कम से कम हमें एक बार तो ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि जब हम किसी को कोई गलत काम करता हुआ देखें, कोई बुराई करता हुआ देखें, या किसी बात को जिसे हम समझते हों कि यह नामुनासिब, गैर मुनासिब है, तो उस पर एक बार तो ऐसी बात करने वाले को समझा दें कि देखो भाई ये अच्छी बात नहीं है। शायद उसको पहले कभी किसी ने इस बात से टोका ही ना हो, रोका ही ना हो, और वो इसलिए ये तमाम हरकत करता हो, और आप पहले शख्स हैं जो ऐसा कहें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। तो आइए हम देखते हैं और आइंदा ये कोशिश करते हैं कि हम जब कभी कोई ऐसी हरकत देखें तो कम से कम एक बार आराम से, नरमी से उसे समझा दें गलती करने वाले को, शायद उसकी इस्लाह हो सके।